अपनी गलती का ठीकरा किसी पे फोड़ना। कहते हैं ना, यार मेरी वजह से नहीं हुआ, उस इंसान की वजह से हुआ। मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी। ऐसे इंसान के लिए मतलब इस सिचुएशन के लिए आप क्या कहेंगे? इंसान के लिए तो खैर क्या कहेंगे वो आप खुद सोचिए। लेकिन ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? आइए वो सीखते हैं इंग्लिश में। इसके लिए क्या वर्ड या फ्रेज है? सबसे पहली चीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है? सब्सक्राइब। वीडियो में अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। करते हैं शुरुआत। अपनी गलती का ठीकरा किसी और पर फोड़ना, उसके लिए इंग्लिश होती है टू पास द बक। टू पास द बक मतलब, कहने का मतलब है whenever somebody does this, the person is trying to say that I am not the one responsible for this mistake. अच्छी चीजों के लिए अक्सर नहीं होता ये हमेशा नेगेटिव्स के लिए ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, उसने सारी गलती मेरे सिर मर दी। He passed the buck and blamed it all on me. आप चाहें तो ही पास्ड द बक ऑन मी ये बोल के भी रुक सकते हैं। एंड ब्लेम्ड इट ऑल ऑन मी, ये कुछ नया यहाँ पर वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है, तो लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है वैसे। तो ही पास्ड द बक ऑन मी या फिर ही पास्ड द बक एंड ब्लेम्ड इट ऑल ऑन मी। दूसरा एग्जाम्पल आता है, हर बार वो अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देता है। ही ऑलवेज passes the buck for his own mistakes. ही ऑलवेज, वो हर बार, passes the buck, अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देता है, अपनी सो फॉर हिज ओन मिस्टेक्स। और तीसरा एग्जाम्पल है, इस बार मैं उसकी बक पासिंग नहीं सहूंगा। मतलब ये जो उसकी आ, ये जो उसका तरीका है कि हर बार अपनी गलती किसी और के सिर मढ़ देना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बार। सो आई वोंट टॉलरेट हिज बक पासिंग दिस टाइम। आई वोंट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं सहूंगा नहीं। क्या नहीं सहूंगा? उसकी ये जो बक पासिंग वाला जो तरीका है, तौर तरीका है, उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो आई वोंट टॉलरेट हिज बक पासिंग इस बार, दिस टाइम। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। तुम हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हो। क्या कहेंगे इस इंग्लिश में? सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या क्या करना होता है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो अब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी।